हेलो एवरीवन, जैसा कि तुम्हें पता है कि सैंपल पेपर 2025 रिलीज हो चुका है और ये सैंपल पेपर तुम्हारे प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी प्री बोर्ड में डिट्टो सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये होने वाला है स्टैंडर्ड मैथ्स का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन, जिसको हम लोग एक कंप्लीट प्लेलिस्ट के फॉर्म में अपलोड करेंगे। हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको हर एक वीडियो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सैंपल पेपर आप सॉल्व करोगे, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर तुम साइंस, सोशल साइंस, बेसिक मैथ, हिंदी, ये सारे सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। आओ क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ये बात तुम याद रखोगे। किसका? px है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px पासेस थ्रू द पॉइंट्स। ये कुछ 4 पॉइंट्स से पास करता है ना। ये 4 पॉइंट्स हमें गिवन है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें पॉलिनोमियल्स के जीरोस बताने हैं कि कौन कौन से होंगे। अब देखो क्वेश्चंस को एकदम तुम ध्यान से पढ़ोगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखोगे। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमें बात किया है कि ग्राफ किसका है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, तो वो याद रखना हमेशा इस टाइप के शेप का होता है, जिसको आप बोलते हो पैराबोलिक शेप। कैसा बोलते हो? पैराबोलिक शेप। अब ये जो शेप होता है इस पे हमने ये ड्रॉ कर लिया कुछ इस टाइप से एक्सिस, जिसमें ये हो गया एक्स एक्सिस और ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। उसी टाइप से ये हो गया आपका वाई एक्सिस और नीचे में हो गया आपका वाई डैश एक्सिस, है ना। तो ये सारा का सारा हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला था इसीलिए उसका पैराबोलिक शेप होता है। हमने पैराबोलिक शेप बना दिया है। अब 4 जीरोस हमें गिवन है। आ जाओ उन चारों जीरोस का वैल्यू जो है हम लोग एक एक करके पुट करते हैं। जैसे सबसे पहले दिया है हमें कितना? -6,0। अब -6,0 है, यानी x का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू आपका कितना है? 0 है। यानी कि वो पॉइंट कहीं यहां पर लाई करेगा और ये कितना होगा? दैट इज -6,0। ठीक है, हाँ सर एकदम ठीक है। सेकंड पॉइंट में आए तो 0, -30, यानी कि 0x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -30, यानी y एक्सिस पे है, वो भी नेगेटिव y में। तो वो पॉइंट कहीं यहां पर आएगा। तो यानी कि ये पॉइंट कितना होगा? दैट इज 0, -30। 0, कितना? -30। थर्ड पॉइंट में आ जाओ, है ना। थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है। थर्ड पॉइंट कितना है? 4, -20, यानी x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू नेगेटिव है। वो सपोज करना कि यहाँ पर कहीं बिलोंग करेगा, है ना, कहीं यहाँ पर बिलोंग करेगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं 4, -20। ठीक है, 4, -20। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट देखोगे तो है 6,0, यानी x का वैल्यू पॉजिटिव है, y 0 है, यानी कि ये x एक्सिस पे बिलोंग करता है। ये वाला x एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर कितना इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 6,0। कितना दिया हुआ है? 6,0। अब यहां पर हमें क्या बोला है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल का? तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन था px का। किसका क्वेश्चन में गिवन था? px का गिवन था। तो px का फाइंड आउट करना मतलब x एक्सिस का तुम्हें फाइंड आउट करना है। अब x एक्सिस में देखो तो 2 पॉइंट लाइज करते हैं। एक तुम्हारा लाइज करता है ये 6 वाला पॉइंट और एक लाइज करता है -6 वाला पॉइंट। तो उस बेसिस पे अगर तुम देखो तो 6 और -6 है, या -6 और 6 बोल दो। तो कौन सा हो गया उस बेसिस पे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि px बोला था। अगर हमें py बोलता तो सर क्या होता? अगर हमें py बोलता तो इस टाइप से -30 और y एक्सिस पे एक और जो पॉइंट आता उस बेसिस पे हम लोग बता देते। क्योंकि ये y एक्सिस का पॉइंट नहीं है तो इस बेसिस पे ये वाला पॉइंट हम लोग नहीं बताएंगे, केवल -30 बताते। बट हमसे क्वेश्चन में क्या दिया था? x एक्सिस, px पूछा था, यानी कि x एक्सिस हमसे पूछा हुआ था। तो उस बेसिस पे -6 हो गया और 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें एकदम ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।